Hello students, a very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next session of acids, bases and salt. So in the last session already we discussed what is the meaning of acid and what are the types of acid and what are the sources already we discussed. So today in this session we will discuss about what are the uses of acids and what are the general properties of bases and uses of bases. तो पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था एसिड का मीनिंग क्या है, उसके टाइप और सोर्सेस क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हमने पिछले क्लास में क्या है डिस्कशन किया। आज का जो सेशन रहेगा इस सेशन में हमें यही डिस्कशन कर लेना है एसिड के क्या क्या यूजेस रहेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड. There are different kinds of acids and these acids have a different kind of uses. तो हर एक एसिड्स के क्या बोलते हो अलग अलग प्रकार के क्या रहेंगे यूजेस रहेंगे। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस के क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज है, उसके क्या क्या यूजेस है, इसके बारे में आज की सेशन में हमें क्या है डिस्कशन करना है। सो स्टार्ट टुडे सेशन। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स। नाउ सी फर्स्ट वन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डाइज, मेडिसिन्स एंड ध्यान में रखिए। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अपने जो डाइज बनाने के लिए और मेडिसिन बनाने के लिए उसको क्या है यूज किया जाता है। Sulfuric acid is widely used in the fertilizers to manufacture the fertilizers, detergents and drugs, paints and salts. Now, sulfuric acid is used in the industry for the production of a fertilizer, paints, detergents, drugs and salts. तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड बड़े बड़े इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए और साल्ट बनाने के लिए उसको क्या है यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ सम मेटल्स एंड प्यूरिफाई प्रीवियस मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। नाइट्रिक एसिड में क्या बोलते हो फर्टिलाइजर बनाने के लिए, मेटल को क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए और गोल्ड और सिल्वर को क्या बोलते हैं प्यूरिफाई करने के लिए क्या है नाइट्रिक एसिड को क्या है यूज किया जाता है। नाउ सी अदर एसिड्स एंड देयर डिफरेंट यूजेस। एसिटिक एसिड यूजुअली मेक विनेगर, जो अपना एसिटिक एसिड है वो क्या बोलते हो विनेगर बनाने के लिए क्या है यूज होता है। साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड आल्सो एज अ प्रिजर्वेटिव। So citric acid are used for the production of different kinds of soft drinks like Pepsi, Coca-Cola, जो अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं वो बनाने के लिए क्या बोलते हैं उसको क्या है यूज किया जाता है। टार्टरिक एसिड यूज्ड टू मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो अपना टार्टरिक एसिड है तो दिस टार्टरिक एसिड इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द बेकिंग सोडा। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन एरेटेड ड्रिंक्स। बोरिक एसिड इज एडेड टू द आई ड्रॉप्स। फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड टू द मेक फर्टिलाइजर्स। नाउ so boric acid is used for the production of eye drops. Phosphoric acid is used for the production of different kinds of fertilizers that is useful in the farm. तो अलग अलग प्रकार के एसिड से उनके अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं यूजेस है। सो यू मस्ट बी राइट द एनी 5 नेम्स ऑफ एसिड्स एंड देयर यूजेस। आपको क्या करना है किसी भी 5 एसिड के नाम लिखना है और उसके यूजेस हमें क्या है लिख लेना है। अंडरस्टैंड? सो राइट द यूजेस ऑफ एसिड्स। नाउ सी what are the uses of acids? What are the uses of acids? Now see, first one, acetic acid
Acetic acid is used to make vinegar. Used to make vinegar. Citric acid is usually in soft drinks. Next, now see tartaric acid. Tartaric acid is used to make baking powder. Baking powder. Carbonic acid. Carbonic acid is usually in aerated drinks. Boric acid is added to eye drops. Phosphoric acid. Phosphoric acid is used to make fertilizers. Is used to make fertilizers. So these are the uses of acids. तो ये क्या रहेंगे तो acids के क्या है uses रहेंगे. Next one, see what are the general properties of bases and their uses. अब हम डिस्कशन कर लेंगे what are the general properties of bases and their uses. Understand? So we know that what is the meaning of a basis. हम सभी को मालूम बेस बोले तो the chemical substances that are bitter in taste and sweet to taste. ध्यान में रखिए, bases are the chemical substances that are bitter in taste and sweet to touch. वो टेस्ट में कैसे रहेंगे, बिटर रहेंगे, और उनका जो टच कैसा रहा बहुत ही सूखी रहेगी. तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस के क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं. नाउ व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. Properties of bases. Now see what are the properties of bases. Now see bases are hydroxides of metals. ध्यान में रखिए, bases क्या बोले तो metals के क्या रहेंगे, hydroxides रहेंगे. They have bitter taste. उनका टेस्ट कैसा रहेगा तो बिटर टेस्ट रहेगा. दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. वो क्या होता है, जो रेड लिटमस अपना पेपर रहता है वो बेसिस में क्या होता है तो ब्लू हो जाता है. बेसिक सॉल्यूशंस वो सोपी और स्लिपरी फील. नाउ बेसिस का जो बेसिक सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो सोपी रहेगा और स्लिपरी फील रहेगा. बेसिस ऑन रिएक्शन विद एसिड गिव साल्ट एंड द वाटर. सो व्हेन बेसिस रिएक्ट विद द एसिड इट गिव्स द salt and the water. Understand? But these are the general properties of bases. So bases are the hydroxides of metals. They have bitter in taste. They turn red litmus blue paper. Basic solution have a soapy to touch, and when bases react with the acid to form the salt and the corresponding water. जब भी वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो उसे क्या मिलता है वो तो एसिड और क्या है बेसिस क्या है मिल जाता है. तो लिखिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस आर हाइड्रोक्साइड्स of
metals. They have bitter taste. They have a bitter taste. They turn red litmus blue. Basic solutions. Basic solutions have a soapy or slippery film. Slippery film. Basis on reactions. Acids, use salts and water. Understand? So these are the properties of a basis. Understand? Now see what are the uses of a basis. अब हम डिस्कशन कर लेंगे बेसिस की यूजेस क्या क्या है. Now see. What are the properties of uses अब तक हमने डिस्कशन किया है. Now discuss what are the uses of a basis. अब बेसिस की क्या क्या यूजेस हैं. There are different kinds of a basis. क्या वो different kinds of a uses. Understand? तो बेसिस अलग अलग प्रकार की है और उनके यूजेस भी क्या हो तो अलग अलग प्रकार के रहे. Now see, what are the uses of basis? Now see, sodium hydroxide or caustic soda has numerous uses in industry. Now see, जो अपना caustic soda है, sodium hydroxide है, उनके बोलते हैं बहुत सारे यूजेस क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में है. It is used in distillation of petroleum, production of sodium metal, manufacture of soap, paper and etc. Now see, caustic soda is used in the distillation of petroleum. पेट्रोलियम का जो डिस्टिलेशन रहता है इसलिए उसको यूज किया जाता है. प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल, जो हमारे सोडियम मेटल रहते हैं उसका प्रोडक्शन करने के लिए भी क्या बोलो तो उसको यूज किया जाता है. मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. लिसन, सो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर etc. सोप का मैन्युफैक्चर रहेगा, पेपर का मैन्युफैक्चर रहेगा, तो किसके माध्यम से किया जाता है तो विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ध्यान में रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और caustic soda are widely used in the industries for the distillation of petroleum, production of sodium metal, manufacture of soap and paper etc. Listen, yes or no? See, potassium hydroxide या caustic potash is used in the preparation of a soft soap. जो अपना caustic potash है या potassium hydroxide है, it is used in the for the production of a soft soap. जो अपने soft soap रहते हैं उनको बनाने के लिए क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या है यूज किया जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलिकॉन लाइम is used as a substitute for cement, bricks wall buildings and for the manufacture of bleaching powder also. Calcium hydroxide silicon is used instead of a cement and also for the production of a bleaching powder. जो अपना ब्लीचिंग पाउडर रहता है वो बनाने के लिए भी क्या बोलते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलिकॉन लाइम को क्या है यूज किया जाता है. कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम is used to neutralize the acidity of the soil. हमारे सॉइल में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या बोलते हो क्विकलाइम और द कैल्शियम ऑक्साइड क्या है यूज किया जाता है. कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की एसिडिटी कम करने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या बोलते हो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है क्विकलाइम को क्या है यूज किया जाता है. तो लिखिए व्हाट आर द यूजेस ऑफ अ बेसिस. सोडियम हाइड्रोक्साइड और caustic soda और caustic soda has numerous uses
in industries. It is used in the distillation of petroleum. It is used in the distillation of petroleum, production of sodium metal, production of sodium metal, manufacture of soap, manufacture of soap, paper, etc. Now see, next one, potassium hydroxide or caustic potash. Potassium hydroxide or caustic potash is used in the preparation of soft soap. Calcium hydroxide, or saccharine is used as substitute for cement. Calcium oxide or quicklime is used to neutralize acidity of the soil. Understand? So these are the uses of a basis, like the sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, and the calcium of the quicklime. There are different kinds of uses of a basis. So bases are also widely used in the industries. The basis को भी क्या बोलते हो industries में क्या use किया जाता है. Now see the indicators. Now see, substances that help to determine whether substance is acidic or basic in nature are called as the indicators. Now see, indicators are the substance that help to determine whether the given substance is acidic or basic in the nature. We can easily understand, we can easily identify with the help of indicators. तो इंडिकेटर्स एक ऐसे सब्सटेंस है इसके माध्यम से जो दिए सो सब्सटेंस क्या एसिडिक के नेचर में है क्या बेसिक के नेचर में है हमें क्या है इजीली क्या हो तो अंडरस्टैंड क्या है हो सकता है. अंडरस्टैंड? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस which determine whether the substance is acidic or basic in nature is called as indicators. Indicators change their color when added a solution containing an acidic or a basic substance. Now see, indicators change their color when added to the solution of a acidic or a basic. इंडिकेटर अपना कलर क्या है चेंज करते हैं जब उसमें हम क्या बोलते एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे या बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे. Litmus, turmeric, and China rose, potash, etc. are some naturally occurring indicators. तो क्या अपना लिटमस है, टर्मरिक है और चाइना रोज जो पेटल्स है वो क्या होते हैं नेचुरली ऑकर्स क्या है इंडिकेटर्स है. Whereas phenolphthalein and the methyl orange are man-made indicators. आपका जो phenolphthalein है और methyl are the man-made indicators. They are prepared in the laboratory. इनको क्या बोलते हैं लेबोरेटरी में क्या है प्रिपेयर किया जाता है. अंडरस्टैंड? ओके
Good stuff. We will continue on the next session.